तो चलिए आज बात करते हैं फुरफुरी नगर की अपनी सबसे पसंदीदा जोड़ी मोटू और पतलू की। हम उनके दो बिल्कुल अलग अलग कारनामों को देखेंगे। मतलब एक कहानी खाने की है तो दूसरी फुटबॉल की, लेकिन दोनों के आखिर में एक ऐसा सबक छिपा है जो हैरान कर देगा। तो शुरू करते हैं ये मजेदार पड़ताल। और हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है मोटू के इसी जाने पहचाने डायलॉग से। उनकी ये जो कभी ना खत्म होने वाली भूख है ना, बस यही उन्हें एक ऐसी सिचुएशन में फंसा देती है जहां से एक बड़ा हंगामा शुरू होता है। तो कहानी हमें ले चलती है एक इंडियन रेस्टोरेंट में। यहाँ एक बहुत ही मजेदार मुकाबला होने वाला है। एक तरफ है रेस्टोरेंट का अनलिमिटेड खाना खिलाने का वादा और दूसरी तरफ है मोटू की अनलिमिटेड भूख। अब देखिए, खेल यहीं पर पलटता है। वादा तो था ऑल यू कैन ईट का, लेकिन रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मोटू की भूख को शायद हल्के में ले लिया और अपने ही वादे से मुकर गया। और बस यहीं से सारा ड्रामा शुरू हो जाता है। तो मामला जब हाथ से निकलने लगा तो कौन आएगा? जाहिर है इंस्पेक्टर चिंगम। पर यहाँ भी एक ट्विस्ट है। चिंगम सर की धमकी भी काम नहीं आई, क्योंकि मैनेजर ने बड़ी चालाकी से कह दिया कि वो तो उनके इलाके के इंस्पेक्टर हैं ही नहीं। तो कानून का पहला दांव तो फेल हो गया। तो जब ताकत और कानून दोनों ही फेल हो गए, तब किसकी बारी आती है? बिल्कुल ठीक, दिमाग की। और जब दिमाग की बात हो तो पतलू से बेहतर कौन हो सकता है? उसका ये एक शब्द ही पूरी बाजी पलटने के लिए काफी है। और पतलू का प्लान था भी बड़ा जबरदस्त। डॉक्टर झटका से एक जादुई गोली ली गई। मोटू ने वो गोली खाई और फिर इतना खाया कि रेस्टोरेंट का पूरा किचन ही खाली हो गया। और आखिर में उस घमंडी मैनेजर को झुकना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। चलिए, अब रेस्टोरेंट के घमासान से निकलते हैं और सीधा चलते हैं एक फुटबॉल के मैदान पर। यहाँ माहौल बिल्कुल अलग है और फुरफुरी नगर की टीम का सामना एक बहुत बड़ी चुनौती से होने वाला है। यहाँ आते ही विरोधी टीम मोटू और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। उन्हें लगता है कि ये लोग इस बड़े और नए स्टेडियम में खेलने लायक ही नहीं हैं। और बस इसी मजाक ने मोटू और उसकी टीम को ये चुनौती लेने पर मजबूर कर दिया। पर ये लड़ाई सच कहें तो बिल्कुल भी बराबरी की नहीं थी। विरोधी टीम के लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक तरह का केमिकल लिक्विड इस्तेमाल कर रहे थे। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये मुकाबला तो शुरू होने से पहले ही एक तरफा लग रहा था। मैच के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब फुरफुरी नगर की टीम के हौसले पूरी तरह पस्त हो गए। वो हार की कगार पर थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। और फिर कहानी में वही मोड़ आता है जिसका हम सबको इंतजार था। हर मुश्किल की तरह इस बार भी जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तब पतलू की बुद्धि ही टीम की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई। इस बार पतलू डॉक्टर झटका की मदद से एक नया जादुई नुस्खा लेकर आया, शक्ति वाटर। टीम को ये यकीन दिलाया गया कि इसे पीते ही उनमें सुपर पावर आ जाएगी। अब यही उनकी जीत की आखिरी उम्मीद थी। तो अब इन दोनों कहानियों को जरा जोड़कर देखते हैं। इन दोनों जीतों के पीछे का असली राज क्या था? क्या वो सच में कोई जादुई गोली थी, या कोई ताकत वाला पानी, या फिर कुछ और ही? और यहीं पर सारा राज खुलता है। देखिए, दोनों ही मामलों में ये जो जादुई चीजें थी ना, वो तो बस एक वहम थी, एक दिखावा। असली जीत तो टीम के अंदर से आई। पहली कहानी में पतलू की समझदारी और दोस्ती काम आई, तो दूसरी कहानी में टीम की पॉजिटिव सोच और आत्मविश्वास। असल में ये सब दिमाग का खेल था। उस पानी में कोई ताकत नहीं थी, ताकत तो टीम के अंदर पहले से ही थी। उस पानी ने तो बस उनके यकीन को, उनके आत्मविश्वास को जगा दिया। जब उन्होंने मान लिया कि वो ताकतवर हैं, तो वो सच में ताकतवर बन गए। इसे ही कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की पावर। तो इन मजेदार कहानियों से आखिर हम सीखते क्या है? इनके पीछे छिपे सबक क्या है? ये कहानियां हंसाने के साथ साथ हमें कुछ बहुत जरूरी बातें भी सिखाती है। पहली बात, अकल हमेशा धोखे पर भारी पड़ती है। दूसरी, असली ताकत किसी केमिकल या गोली से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के आत्मविश्वास से आती है। और सबसे बढ़कर दोस्ती, एकता और अन्याय के खिलाफ मिलकर खड़े होने की हिम्मत। यही छोटी छोटी बातें ही मोटू पतलू की असली सुपर पावर है। और आखिर में एक सवाल, हम सबकी जिंदगी में ऐसा डॉक्टर झटका का पानी क्या है? वो कौन सी चीज है जो हमें ये यकीन दिलाती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं? क्या वो सच में कोई बाहरी चीज है, या हमारे अंदर का ही वो विश्वास है जिसे बस जगाने की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।